और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ ईगल क्लैन के एंसेस्टर्स वॉन लेंगे किंग लुआन ट्राइब की मास्टर को धमकी देते हुए कहती हैं, जाओ मैं कभी भी ट्रू स्पिरिट हेवन गॉड की इनहेरिटेंस को तुम्हारे किंग लुआन ट्राइब को हासिल नहीं करने दूंगी। मेरी डिसेंडेंट ने पहले ही तुम लोगों को ऑफर दिया था कि चुपचाप वो इंशर की हमारे हवाले कर दो, लेकिन तुम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, तो अब सजा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। और ये कहकर एंसेस्टर जाओ लिंग ने अचानक से वहाँ पे अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जाओ मिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जाओ मिन भी कम ताकतवर नहीं थी। वो वहाँ पे अपनी आइस एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ अपने सामने एक शील्ड लगाते हुए खुद को वहाँ पे इस खतरनाक हमले से बचा लेती हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर लाइन क्लैन के एंसेस्टर ने अचानक से पीछे से आते हुए वहाँ पे एंसेस्टर जाओ मिन के ऊपर हमला कर दिया था, जिस बात का एहसास वहाँ पे लेडी मास्टर जाओ मिन को भी हो चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि वो ना सिर्फ वहाँ पे लाइन क्लैन के एंसेस्टर के हमलों को डॉज कर रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ फाइट बैक करते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर भी दे रही थी। और जैसे जैसे वो दोनों वहाँ पे आपस में टकरा रहे थे, हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और इस बीच मौके का फायदा उठाकर लेडी मास्टर जॉन लेंगे दोबारा लेडी मास्टर जाओमिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, जिसे लेडी मास्टर जाओमिन ने बहुत ही इजीली डॉज कर दिया था। और अब तो दोनों एंसेस्टर्स ने मिलकर लेडी मास्टर जाओमिन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो दो थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लेडी मास्टर जाओमिन उन्हें वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रही थी। जबकि नीचे हम देखते हैं कि लाइन क्लैन का मास्टर अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, जल्दी से जी लुआन को पकड़कर मेरे पास ले आओ। लाइन क्लैन के मास्टर की ये बात सुनकर किंग लुआन ट्राइब के सोल्जर्स भी वहाँ पे सुधान हो गए थे। और जैसे ही लाइन क्लैन के लोग वहाँ पे मिस किंग लुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो दोनों ही सोल्जर्स जल्दी से वहाँ पे बीच में आते हुए उन लोगों को वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन लाइन क्लैन के वो दोनों ही कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि उन दोनों ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ किंग लुआन ट्राइब के सोल्जर्स को हरा दिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि लाइन क्लैन के लोगों ने अचानक से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे मिस किंग लुआन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिस किंग लुआन को घेरने के बाद वो सभी वहाँ पे अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाने लगे थे। और देखते ही देखते लाइन क्लैन के लोगों ने वहाँ पे उस बैरियर को बनाते हुए मिस किंग लुआन को वहाँ पे पूरी तरह से उसके अंदर ही ट्रैप कर दिया था, ताकि वो यहाँ से मौके का फायदा उठाकर भाग ना सके। अब ये देखकर मिस किंग लुआन के साथी वहाँ पे ऑलमोस्ट होते हुए कहती है, अब तो हमें यहाँ पे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। जबकि ये सब देखकर हम देखते हैं कि लाइन क्लैन का मास्टर क्वांग जो वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। और हंसते हुए वो वहाँ पे मिस किंग लुआन से कहता है, एक बार बस वो ट्रू गॉड वाला ट्रायर मेरे हाथों में लग जाए, उसके बाद तो मैं खुद हेवनली रियलम को अचीव कर लूंगा, जिसके बाद तो पूरे डीमन रियलम के अंदर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब वहाँ पे ये सब देखकर मास्टर जाओमिन भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और जैसे ही वो वहाँ पे मिस किंग लुआन की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो उन दोनों ही क्लैन के एंसेस्टर्स ने बीच में आते हुए वहाँ पे उनका रास्ता रोक लिया था। यानी कि मिस किंग लुआन अब वाकई वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी। और ऊपर से ईगल क्लैन की मास्टर जॉन भी वहाँ पे मिस किंग लुआन को धमकी देते हुए कहती है, अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें यहाँ पे कौन बचा पाता है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं क्योंकि लेडी मास्टर जाओमिन का पूरा ध्यान अपनी बेटी मिस किंग लुआन की तरफ चला गया था, तो इस मौके का फायदा उठाकर दोनों ही एंसेस्टर्स ने वहाँ पे अपने पास को कंबाइन करते हुए लेडी मास्टर जाओमिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। हालांकि ये एक अचानक हमला था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लेडी मास्टर जाओमिन अपने सामने शील्ड लगाते हुए उनके खतरनाक हमले को रोकने की कोशिश करने लगी थी। और अपनी माँ को अकेले वहाँ पे इस तरह से दो एंसेस्टर्स का मुकाबला करते हुए देखकर तो बेचारी मिस किंग लुआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन अभी वो वहाँ पे परेशान हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि क्वांग चू अचानक ही वहाँ पे मिस किंग लुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे शाओ टियान की एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री होती है, जिसने रास्ते में आते हुए वहाँ पे क्वांग चू को आगे बढ़ने से रोक दिया था। और शाओ टियान को अचानक से वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर तो हम देखते हैं कि क्वांग चू के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि शाओ टियान ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड को समन करते हुए सोर्ड ब्रेकिंग टेक्निक की मदद से उस टैप बैरियर के ऊपर हमला कर दिया था। और जैसे ही शाओ टियान की डिवाइन सोर्ड जाकर वहाँ पे उस बैरियर के साथ टकराती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो पूरा का पूरा ट्रैप बैरियर भी वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गया था। जो देखकर लेडी माता ज़ोनिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये तो एक टोंगटियान रियलम का ग्रेट डीमन है। और ये कहकर लेडी माता ज़ोनिन वहाँ पे क्वांग चू से कहती है, तुमने तो हमें पहले किसी ऐसे ग्रेट डीमन के बारे में नहीं बताया था, अब हम लोग क्या करें। जिस पे क्वांग चू उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हमारी तादाद इस ग्रेट डीमन के मुकाबले में ज्यादा है, तो जीत तो हमारी ही होगी। और ये कहकर वो सभी मिलकर वहाँ पे शाओ टियान के ऊपर अपनी टनल लाइटिंग से हमले करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि शाओ टियान तो वहाँ पे हम सभी के हमलों को ऐसे डॉज कर रहा था कि जैसे वो सब उसके लिए बस बच्चों का खेल हो। हालांकि इस बीच उन हमलों को डॉज करते हुए उसका थोड़ा सा सर भी वहाँ पे जल गया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर तो अब लाइन क्लैन के लोग भी ईगल क्लैन का साथ देते हुए शाओ टियान के ऊपर हमले करने लगे थे। पर उसके बावजूद भी शाओ टियान वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उन सभी के हमलों को डॉज किया जा रहा था। लेकिन इस सब के साथ साथ अब धीरे धीरे शाओ टियान को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है कि अब बस बहुत हो गया। और ये कहकर शाओ टियान ने अचानक से वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए लाइन क्लैन के लोगों के ऊपर हमला कर दिया था। और शाओ टियान के से की खतरनाक हमले के साथ लाइन क्लैन के
बाकी लोगों का खेल तो वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर तो बेचारे क्वांगचू को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। जबकि वो लड़की भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि थर्ड प्रिंस वाकई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेंगे। वहीं मिस किंगलुआन भी उसकी तारीफ करते हुए कहती है तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी कह रहा था वो वाकई सब कुछ सच था, और अगर वो सब सच था तो क्या वाकई वो ह्यूमन थर्ड प्रिंस से भी ज्यादा ताकतवर है जैसे थर्ड प्रिंस अपना मास्टर कह रहे हैं। और ये कहकर मिस किंगलुआन कैरेज के अंदर पड़े हुए लिन फेंग को ही देखने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ क्वांगचू वहाँ पे हैरान होते हुए शाओटियान से कहता है क्या कि तुमने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ मेरे सभी लोगों को कैसे खत्म कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जिस पे शाओटियान भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि जहाँ पे बात मेरे और मेरे मास्टर की आ जाती है तो सारी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल में बदल जाती हैं। और ये कहते कहते शाओटियान की नजर वहाँ पे लेडी मास्टर जाओमिन के ऊपर पड़ती है, जो कि अकेली वहाँ पे उन दोनों एसएसएस का मुकाबला कर रही थी। पर अब धीरे धीरे लेडी मास्टर जाओमिन वहाँ पे पीछे धकेले जाने लगी थी, और अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लेडी मास्टर जाओमिन वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे आ गई थी। और इस मौके का फायदा उठाकर उन दोनों ही एसएसएस ने वहाँ पे लेडी मास्टर जाओमिन के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, जो देखकर बेचारी मिस किंगलुआन वहाँ पे चिल्लाते हुए अपनी मदर को सुधार रहने के लिए कहती है। पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो अटैक उनके काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था। लेकिन वो अटैक वहाँ पे लेडी माता जाओमिन को लग पाता उससे पहले शाओटियान ऊपर हवा में उड़ते हुए मिस किंगलुआन से कहता है घबराइए मत, मेरे होते हुए यहाँ पे आपकी माता का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये कहते हुए शाओटियान वहाँ पे अपनी हरिकेन सूट एनर्जी को समन करने लगा था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक टोर्नेडो का रूप ले लिया था। और उस टोर्नेडो को शाओटियान ने जल्दी से वहाँ पे लेडी माता जाओमिन की तरफ ही भेज दिया था, जिसने लेडी माता जाओमिन को अपने अंदर ले लिया था। और इस तरह उन दोनों एसएसएस का अटैक वहाँ पे उस टोर्नेडो के साथ टकराते हुए वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस टोर्नेडो की एनर्जी वहाँ पे बैकलैश करते हुए उन दोनों के ऊपर भी असर करने लगी थी, जिसके चलते वो दोनों एसएसएस भी खिसकते हुए पीछे होने लगे थे। जो देखकर तो लेडी माता जाओमिन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया? जिस पे शाओटियान आगे आकर उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है लेडी माता जाओमिन, मेरे यहाँ पे होते हुए आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे उन दोनों एसएसएस को धमकी देते हुए कहता है तुम बुढ़िया और तुम घटिया डीमन कहेंगे, मेरी बात कान खोल कर सुनो। अब अगर तुम लोगों ने यहाँ पे क्लैन चीफ जाओमिन के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों की कब्र यहीं पे बना दूंगा। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी माता जाओमिन वहाँ पे परेशान होते हुए शाओटियान से कहती हैं थर्ड प्रिंस ध्यान से, इन दोनों की स्पिरिट बॉडीज वर्चुअल गॉड यालम तक पहुँच चुकी हैं। जिस पे शाओटियान बहुत ही एटीट्यूड के साथ उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि अभी आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि सुधान होने की जरूरत किसको थी। और ये कहकर शाओटियान अपनी डिवाइन सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे सोर्ड कवर माउंटेन्स एंड रिवर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए शाओटियान ने वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स को भी समन कर लिया था। और देखते ही देखते शाओटियान ने वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों एसएसएस के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसका मुकाबला करने के लिए उन दोनों एसएसएस ने भी अपने अपने क्लैन के स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पे समन कर लिया था, जो कि जैसे ही शाओटियान के अटैक के साथ जाके टकराते हैं तो उन दोनों ही एसएसएस को अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह से वहाँ पे अपना पूरा दम लगा कर शाओटियान के उस खतरनाक हमले को रोकने की कोशिश करने लगे थे, जो देखकर तो शाओटियान ने भी अचानक से अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए उन दोनों स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों एसएसएस भी उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरे थे। ये देखकर वो दोनों एसएसएस जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहते हैं अभी के लिए भागो यहाँ से, हम इस डीमन का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहकर वो दोनों एसएसएस वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ भागने की कोशिश करते हैं, जो देखकर शाओटियान पीछे से चिल्लाते हुए वहाँ पे उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर शाओटियान ने अपनी डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए पीछे से उन दोनों के ऊपर हमला करके उन दोनों की स्पिरिट बॉडीज को वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और अब बारी थी उनके डिसेंडेंट की, जबकि ये सब देखकर वो लड़की वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि यकीन नहीं हो रहा कि थर्ड प्रिंस ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ दो वर्ल्ड रियलम के मास्टर तक को भी खत्म कर दिया, जिनका मुकाबला करने से भी लोग डरते हैं। थर्ड प्रिंस तो वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। अब वहाँ पे अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओटियान की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, जबकि इस मौके का फायदा उठाकर क्वांगचू और जुआन ये दोनों ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर शाओटियान वहाँ पे चाहता तो उन्हें पकड़ भी सकता था, लेकिन उसने उन्हें वहाँ पे जाने दिया था और बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे कीड़ों को मारना तो मेरी शान के खिलाफ है, इसलिए मैं तुम दोनों को जाने दे रहा हूँ। इसी बीच हम देखते हैं कि लेडी माता जाओमिन वहाँ पे शाओटियान के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेडी माता जाओमिन की ये बात सुनकर शाओटियान वहाँ पे नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है नहीं नहीं, आपको मेरे शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मिस किंगलुआन दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है और उन्होंने हमारी काफी ज्यादा मदद भी की है, तो शाओटियान का भी फर्ज बनता था कि बदले में थोड़ी सी उनकी मदद करे। और ये कहते हुए वो दोनों ही वहाँ पे नीचे आ जाते हैं, जो देखकर वो लड़की वहाँ पे एक बार फिर से शाओटियान की तारीफ करते हुए कहती है थर्ड प्रिंस आप तो बहुत ही ज्यादा औसम हो। जिस पे शाओटियान अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, अगर मेरे मास्टर यहाँ पे होते तो वो तो कब के इन सभी को खत्म कर चुके होते। अब शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस किंगलुआन
लुआन और उस लड़की का ध्यान दोबारा वहाँ पे लिन फेंग की तरफ चला गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़के में ऐसी क्या खास बात है जो थर्ड प्रिंस उसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है। तभी लेडी माता जाओमिन वहाँ पे लोगों को सुधार करते हुए कहती है कि जल्दी से वापस मेंशन में पहुंचो, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कोई भी उस एंशिएंट की को पाने के लिए दोबारा यहाँ पे हमारे ऊपर हमला कर सकता है। और लेडी माता जाओमिन कैसे कहते ही उनकी स्पिरिट बॉडी दोबारा वहाँ पे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए उसी ट्रेल के अंदर ही चली जाती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मिस किंग लुआन ने उन्हें वहाँ पे बुलाया था। खैर उसके बाद मिस किंग लुआन वहाँ पे शाओटियान से कहती है कि मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, और ये कहकर वो सभी दोबारा अपनी कैरी के अंदर आ जाते हैं, जिससे होते हुए दोबारा वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपनी किंग लुआन ट्राइब की तरफ ही बढ़ने लगे थे। जहाँ रास्ते में मिस किंग लुआन शाओटियान को चाय सर्व करते हुए कहती है कि मुझे लगता है एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट की ट्रिप आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रही है, तभी तो आप इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। मिस किंग लुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान ने वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, वो तो बस मजे से वहाँ पे अपने ड्रिंक को पीने लगा था। तभी वो लड़की वहाँ पे एक्साइटेड होकर शाओटियान से सवाल करते हुए पूछती है, थर्ड प्रिंस क्या आप हमें बता सकते हैं कि एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के अंदर आपको कौन कौन से ट्रांस और अपॉर्चुनिटीज मिली थी? जिस पे शाओटियान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि वैसे तो सब कुछ बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम लोगों को इतना बता दूं कि वहाँ पे हम लोग ड्रैगन का मीट खाया करते थे। अब ये सुनकर तो बेचारी उन दोनों को ही वहाँ पे 440 वोट का झटका लगता है। एक तो ड्रैगन अपने आप ही एक बहुत बड़ी बात थी, और ऊपर से शाओटियान तो यहाँ पे ड्रैगन के मीट को खाने की बात कर रहा था। बेचारी उन दोनों का हैरान होना तो बनता ही था, जो देखकर शाओटियान वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ बात को बदलते हुए वहाँ पे उल्टा उन लोगों से सवाल करते हुए पूछता है कि ये सब छोड़ो और तुम लोग मुझे ये बताओ, ये ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस वाला मामला क्या है? जिसपे वो लड़की शाओटियान के पास आकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि असल में हमारी मिस किंग लुआन टियानी और माउंटेन्स में ट्रिप पर गई हुई थी, और इसी ट्रिप में उन्हें केव के बाद एक एंशिएंट केव मिली, जिसकी मदद से पर्पल विंग्ड हेवनली गॉड वाली केव को खोला जा सकता है, और उसी केव के अंदर ही ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस रखी हुई है, जिसे डीमन रियलम के अंदर मौजूद हर कोई पाना चाहता है। तो उस लड़की की ये बात सुनकर शाओटियान वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, ओ तो ऐसी बात है, लेकिन इन सभी लोगों को पता कैसे चला कि वो एंशिएंट की आपके पास है? क्या उस ट्रिप में आपके साथ कोई और भी था? जिसपे मिस किंग लुआन शाओटियान को वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि हाँ, उस समय मेरे साथ फोक्स क्लैन का यंग मास्टर जिंग यू भी था। और मिस किंग लुआन की बात को वो लड़की गुस्से से आगे बढ़ाते हुए शाओटियान से कहती है, और क्योंकि फोक्स क्लैन के यंग मास्टर अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं हो पाया, तो मुझे पक्का यकीन है कि उसने डीमन रियलम के अंदर ये खबर फैलाई होगी, और मुझे डर है कि अभी फ्यूचर में हमारे ऊपर और भी ज्यादा बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। जिसपे शाओटियान बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि जब तक ये किंग तुम लोगों के साथ है, वो रियलम के गुड्स भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे खुश होते हुए शाओटियान से पूछती है, क्या वाकई आप गुड्स का भी मुकाबला कर सकते हैं? अब ये सुनकर तो बेचारी मिस किंग लुआन को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन शाओटियान उन्हें वहाँ पे सीधा सीधा जवाब देते हुए कहता है कि ये सब इतना भी ज्यादा आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। मैं वॉइड रियलम के गुड्स का मुकाबला तो कर सकता हूँ, लेकिन ट्रू गुड्स का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। शाओटियान की ये बात सुनकर तो उस लड़की ने वहाँ पे बुरा समूह बनाना शुरू कर दिया था, जो देखकर शाओटियान जल्दी से अपने माता की तरफ इशारा करते हुए वहाँ पे उन लोगों को बताता है, लेकिन हाँ, मेरे मास्टर ट्रू गुड्स का भी मुकाबला कर सकते हैं। शाओटियान की ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ पे हैरान होते हुए शाओटियान से कहती है, थर्ड प्रिंस अब ये तो आपको ज्यादा ही बोल रहे हैं, ये लड़का अभी मुश्किल से 20 साल का लग रहा है, और आप कह रहे हो कि ये इतना ज्यादा यंग लड़का ट्रू गॉड्स का मुकाबला कर सकता है? मुझे तो लगता है कि आप बस हमारे साथ मजाक कर रहे हो। जिसपे शाओटियान गुस्से से वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे मास्टर एक रियल जीनियस है, जिनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। विचुअल रियलम के गॉड्स को तो वो अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ खत्म कर सकते हैं। इवन एक बार तो मेरे मास्टर ने ट्रू गॉड के साथ मुकाबला करते हुए उसे भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हट कर दिया था। और क्या कभी तुम लोगों ने किसी को डिवाइन पनिशमेंट को झेलते हुए देखा है? नहीं ना। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरे मास्टर गार्डियन गॉड की डिवाइन पनिशमेंट को भी झेल चुके हैं, और उसी गार्डियन गॉड ने उनके पास को सप्रेस कर दिया था। तो इसी बात से तुम लोग अंदाजा लगा लो कि मेरे मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। और शायद तुम लोग ये बात भी नहीं जानते कि मेरे मास्टर की बॉडी के अंदर एक और भी ट्रू गॉड की स्पिरिट मौजूद है, जो कि जब भी मेरे मास्टर के ऊपर खतरा आता है तो वो सामने आते हुए उस खतरे का नामो निशान ही मिटा देता है। अब शाओटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो दोनों ही लड़कियां वहाँ पे सोच में पड़ गई थी, क्योंकि उन्हें अभी तक भी वहाँ पे शाओटियान की बातों के ऊपर यकीन नहीं हो पा रहा था। जबकि शाओटियान वहाँ पे मिस किंग लुआन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वहाँ पे जाते ही आपको सबसे पहले मेरे मास्टर के लिए डिवाइन लिक्विड ढूंढना होगा, क्योंकि आपसे वो डिवाइन लिक्विड की मदद से ही मेरे मास्टर को ठीक किया जा सकता है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने डिवाइन लिक्विड ढूंढने में मेरी मदद की तो मेरे मास्टर भी बदले में आपकी मदद करेंगे, और मेरे मास्टर के होते हुए कोई भी आपके किंग लुआन ट्राइब को बुली नहीं कर पाएगा। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस किंग लुआन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए शाओटियान से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी ये डील मंजूर है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें किंग लुआन ट्राइब के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग को भी लाकर एक चेयर के ऊपर सुला दिया गया था। और तभी लेडी माता जाओमिन वहाँ पे शाओटियान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहती है कि आज आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, जिसके लिए मैं आपका जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करूँ उतना ज्यादा कम है। इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट तैयार करवा रही हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेडी माता जाओमिन की ये बात सुनकर शाओटियान ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि मुझे उस गिफ्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बस मुझे डिवाइन लिक्विड दे दीजिए, ताकि उस डिवाइन लिक्विड की मदद से मैं अपने मास्टर को हील कर सकूं। शाओटियान की ये बात सुनकर
लेडी माता जाओमिन वहाँ पे अपनी बेटी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि तुम क्या कहती हो। इस पे मिस किंगलुन अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि माँ मेरे ख्याल से तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। वहीं शाओटियन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लेडी माता जाओमिन से कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि डिवाइन लिक्विड कितना ज्यादा खास होता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। एक बार मेरे मास्टर होश में आ गए तो वो आपके लिए दोबारा से डिवाइन लिक्विड को रिफाइन कर देंगे। और हाँ, मेरे मास्टर के होश में आने के बाद ट्रू गॉड्स भी आपके किंग लुआन ट्राइब का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस पे लेडी माता जाओमिन शाओटियन को कोई भी जवाब दे पाती उससे पहले ही मेंशन के अंदर एक और लेडी मास्टर की एंट्री होती है, जो कि शाओटियन को सीधा सीधा वहाँ पे मना करते हुए कहती है डिवाइन लिक्विड बहुत ही ज्यादा खास और रेयर होता है, जैसे मिरेकल मेडिसिन के नाम के तौर पर भी जाना जाता है। उसे हम लोग ऐसे ही किसी अनजान पर्सन के ऊपर वेस्ट नहीं कर सकते। और उस लेडी मास्टर कैसे कहते हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक